लगा के इस इलाके के लोगों के लिए भी उनका उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चेयरमैन साहब, आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर तवज्जो हर वक्त रही है। आप ही की क़यादत में हमने 2018 में आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, जब हमने एक दिन में मैंग्रोव के 11 लाख के करीब दरख्त लगाए थे, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो आपकी गाइडेंस रही, हम इस सूबे के जो जंगलात हैं जो ख़त्म होते चले गए हैं उनको दोबारा आबाद करेंगे, चाहे वो कच्चे की ज़मीन हो। वहाँ पे भी हम फॉरेस्टेशन पॉलिसी, जो फॉरेस्ट की लैंड है, उस पर कैबिनेट ने बड़ी रिसेंटली उसको अप्रूव किया है। और ये अर्बन फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है और अर्बन फॉरेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे कि बताया नासिर शाह साहब ने कि ना सिर्फ कराची से इसका इफ्तिताह ज़रूर किया है, लेकिन हम सिंध के हर शहर में कहेंगे ताकि आबो हवा बेहतर हो सके। चेयरमैन साहब, आपकी यही हिम्मत अफजाई है सिंध हुकूमत को, जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि कराची में और पूरे सिंध में हम अनफॉर्चुनेटली आप वक्त नहीं निकाल सके हैं, और हम सिंध के बाकी इलाकों में जो हमारी इरिगेशन की स्कीम्स कंप्लीट हैं, जिनका इफ्तिताह बाकी है, हमारे मेजर रोड्स कंप्लीट हैं जिनका इफ्तिताह आपने करना है। हम हमसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि वो भी टाइम दें ताकि हम इन स्कीम्स का इफ्तिताह जल्दी कर सकें। सिंध हुकूमत, अभी नासिर शाह साहब ने भी बताया, मैं भी आपको बता दूं, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस किस्म की साजिशें कर रहे हैं, और ये साजिशें नहीं है, जिस दिन से आए थे इन्हीं साजिशों में जुड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके लिए इन्होंने हमारे लिए कब्र खोदने की कोशिश की, उस कब्र में खुद गिर गए। और इस सूफियों की धरती में जब उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो बात उनके हाथ से निकल गई। वो जो 3 सूबे जिन पे उनकी अपनी हुकूमत है, वहां ऐसा इंतशार फैला कि कभी काबीना के वजीरों को निकाल रहे हैं, कहीं जाके खुद बैठ जाते हैं कि जी असल मैं हूं, छोड़ दें, दूसरा जो बैठा है साहब मैं चलाऊंगा। और कहीं पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सीनियर ओहदेदारान उनके खुद ही अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ये बिल्कुल साफ देख लिया आपने, जैसे मैंने कहा, कब्र हमारे लिए खोदने की कोशिश कर रहे थे, गिर खुद पड़े। लेकिन उसके बावजूद हमारी दुआ है, इसलिए कि ये कब्र सिर्फ उन 3 सूबों के लिए नहीं खोद रहे। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इस मुल्क का हर एक शख्स, हर गरीब, खास तौर पे जो गरीब है, लेकिन गरीब हो, मुतवसत तबके के हो, उनके ऊपर जो महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है, लोग तो यही ना कि वो सुकून भी अब कहते हैं कब्र में ही मिलेगा, उससे पहले सुकून तुम्हें नहीं दूंगा। जो बात कहते हैं वो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ये साजिश कि इस मुल्क के लोगों को इतना मजबूर करो, जैसे वो कहते फिरते थे चीखे निकाल देंगे, वाकई चीखे निकालने तक की नौबत आ गई है। और अभी भी कहते हैं घबराना नहीं है, वाकई घबराओ नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, तुम्हारी निजात इनसे बिलावल भुट्टो जरदारी दिलाएगा। आप सोच सकते हैं इन लोगों ने जब हुकूमत संभाली, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो शरह थी वो 5% के करीब थी। अब फूड इन्फ्लेशन यानी जो खाने पीने की अशिया है, कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एवरेज 14.6 या 15% के करीब है, और शहरों में 19% से ज़्यादा है। जनवरी के महीने के नंबर्स हैं, हम नहीं बनाते, इनकी अपनी एजेंसियां बना रही हैं।
लेकिन उनकी एजेंसियों को बताने की जरूरत नहीं है। हम तो लोगों में फिरते हैं, लोगों में घूमते हैं, लोगों की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, उससे ये जाहिर हो गया। लेकिन उनको ना लोगों की परवाह है, ना गरीबों की परवाह है, ना पाकिस्तान के मुल्क में तरक्की की परवाह है। वो सिर्फ साजिशों में मशगूल है। लेकिन हर जुल्म की एक इंतहा होती है। ये जुल्म की इंतहा पे पहुंच चुके हैं। ये गरीबों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उसके इंतहा पे पहुंच चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मा करीब है। ये लोगों की जो आहें हैं, जो एक गरीब की निकल रही है, वो देख रहे हैं। यानी इस मुल्क में आज से 3 साल पहले तक, और जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, हम गंदम इंपोर्ट करते थे। पहला जो कदम उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने, अपनी हुकूमत को हिदायत की, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब